हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बीएसआर एकेडमी में। जैसा कि अपने राजस्थान की लोक संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे हैं और लोक संस्कृति में हम राजस्थान के जो जो प्रमुख संत और संप्रदाय हैं उन संत और संप्रदाय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में अपने निर्गुण संतों में कुछ एक नाम हमने पढ़े थे। फिर अपने जो बाकी के निर्गुण संत हैं उनको आज अपनी इस क्लास में देखेंगे। आज अपने निर्गुण संतों में जो नाम पढ़ेंगे वो है संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल। निर्गुण विचारधारा में अपने तीन चार बड़े नाम हैं जिनमें जाम्भो जी, दादू दयाल जी, रामसनेही संप्रदाय, जसनाथ जी महाराज, ये तीन चार बड़े संत हैं जिनमें अपने आज दादू जी के बारे में पढ़ेंगे। दादू दयाल जी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है राजस्थान के लोक संतों में। दादू जी कौन थे, इनके संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, संप्रदाय की विशेषताएं क्या क्या, सारी बातें आज अपने पढ़ेंगे। देखिए, एक तो आपको ध्यान रखना है, दादू दयाल जी को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। राजस्थान के कबीर। इनकी तुलना कबीर दास जी से की जाती है। जैसे कबीर निर्गुण विचारधारा के प्रखर संत थे, जैसे कबीर के बारे में कहा जाता है कि निर्गुण विचारधारा के लोकप्रिय संत हुए। कबीर दास जी ने तो कहा भी, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो कबीर की भांति दादू दयाल जी निर्गुण विचारधारा के संत। और कबीर और दादू दयाल जी में बड़ी समानताएं हैं। आप कबीर के बारे में पढ़ते हो कि कबीर का जीवन जो है बड़ा रहस्यवादी जीवन। कबीर के बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया कि उनके माता पिता कौन थे और किस धर्म किस जाति से संबंधित थे वो। यहाँ तक कि कबीर की मृत्यु पे तो बाकायदे हिंदू मुसलमानों में दंगे हुए। हिंदुओं ने कहा कि हिंदू है इसलिए इनको हम अंतिम संस्कार करेंगे, जलाएंगे। और मुसलमानों ने अपने बाकायदा ये दावा पेश किया कि ये मुसलमान थे। तो जिस प्रकार कबीर एक रहस्यवादी संत है, दादू जी भी एक रहस्यवादी संत है, इसलिए कबीर के समान इनकी तुलना की जाती है। इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता भी है, आपको ध्यान। इनके भी माता पिता की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इनके जन्म की तिथि, जन्म का समय जो है वो दादू जी के उपदेशों के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो पहले तो इनका जीवन परिचय देखते हैं। दादू दयाल जी का जन्म, दादू जी का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन दादू जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान है अहमदाबाद। जन्म इनका अहमदाबाद में हुआ, पर कर्मस्थली इनकी ढूंढाड़ रही थी, आपको ध्यान रखना है। दादू जी की जन्मभूमि कौन सी है, तो अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। माता पिता कौन थे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि अहमदाबाद में एक पंडित जी रहा करते थे साबरमती नदी के घाट पे, जिनका नाम था लोदीराम ब्राह्मण। लोदीराम ब्राह्मण। ये लोदीराम जी ब्राह्मण जो है, ये अहमदाबाद में साबरमती नदी के घाट पे रहा करते थे। एक दिन लोदीराम जी ब्राह्मण ने देखा कि सुबह सुबह साबरमती नदी में तैरती हुई एक संदूक आ रही थी। और उस संदूक में, जब उन्होंने उस नदी में से संदूक को उठाया तो उन्होंने देखा कि एक नवजात शिशु तो बिल्कुल जीवित था। और उसी नवजात शिशु को फिर लोदीराम जी अपने घर ले जाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। और वही नवजात आगे चल करके भारत के महान संत दादू दयाल के नाम। नदी में तैरने के बावजूद भी नवजात शिशु बच जाता है, इसलिए लोदीराम जी ने उनका नाम रखा महाबली। दादू जी के बचपन का नाम आपको ध्यान रखना है, महाबली था। और आगे चल करके जब ये संत बने तब ये दादू दयाल के नाम से बने। दो शब्द है, दादू और दयाल। दादू का मतलब होता है दानवीर। ऐसा कहते हैं कि दादू जी से कोई भी चीज मांगती थी, मना नहीं करते, बड़े दानवीर थे, ये दादू कहलाए। और दयालु का मतलब होता है विनम्र, कभी क्रोध आया ही नहीं इनको। विनम्र भाव की वजह से इनका नाम पड़ा। दानवीरता और विनम्रता दादू जी के विशेष गुण थे, ठीक है। इस वजह से ये दादू दयाल कहलाए। इनके बचपन का नाम आपको ध्यान रखना है, महाबली था। दादू दयाल जी के गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम था वृद्धानंद या बुढ़न जी। दादू जी के गुरु कौन थे, तो गुरु का नाम था वृद्धानंद या बुढ़न जी। ये दादू दयाल जी के गुरु का नाम था। इनको कई जगह बुढ़न जी भी नाम दिया गया, कई जगह वृद्धानंद जी भी नाम दिया गया। तो गुरु का नाम आपको ध्यान रखना है, वृद्धानंद या बुढ़न जी था। तो ये जीवन परिचय आपको ध्यान रखना है।
इनका पालन पोषण लोदीराम जी ब्राह्मण ने किया था। आगे चल करके दादू दयाल जी ने 1555 ईस्वी में मात्र 11 साल की उम्र में एक संप्रदाय स्थापित किया, जिसको कबीरपंथी संप्रदाय कहा जाता है। दादू जी ने जो संप्रदाय स्थापित किया था वो संप्रदाय कहलाया था कबीरपंथी संप्रदाय। दादू जी के द्वारा दादू संप्रदाय नहीं चलाया गया था। दादू संप्रदाय तो इनके देहावसान के बाद उस संप्रदाय का नाम पड़ा। वास्तव में यह संप्रदाय कबीरपंथी संप्रदाय था। अब प्रश्न आता ही है 1555 में दादू दयाल जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय स्थापित किया गया, और पहला ऑप्शन दादू संप्रदाय रहता है, दूसरा कबीरपंथी संप्रदाय रहता है। तो ध्यान रखना, दादू जी ने जब ये संप्रदाय चलाया तो ये कबीरपंथी संप्रदाय था। बाद में दादू जी के देहावसान के पश्चात ये संप्रदाय दादू संप्रदाय के नाम से, तो कबीरपंथी संप्रदाय दादू जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और यही कबीरपंथी संप्रदाय वर्तमान में क्या कहलाता है, दादू संप्रदाय। संत दादू दयाल जी ने सामाजिक सद्भावना के लिए एक आंदोलन चलाया था, निपंख आंदोलन। किस संत के द्वारा निपंख आंदोलन चलाया गया, तो आपको ध्यान रखना है दादू दयाल जी जो है इनके द्वारा निपंख आंदोलन चलाया गया था। जैसे रामदेव जी ने काम आपके सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण आंदोलन चलाया, वैसे दादू दयाल जी ने एक तरह से सामाजिक सद्भावना के लिए एक आंदोलन चलाया था, निपंख आंदोलन। इस संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य जात पात और ऊंच नीच की भावना को खत्म करना। इस जात पात और ऊंच नीच की भावना को खत्म करने के लिए दादू जी ने यह संप्रदाय स्थापित किया। तो दादू जी के द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया वो संप्रदाय क्या कहलाया था, निपंख संप्रदाय कहलाया था। 1568 ईस्वी में दादू जी ने पहला उपदेश दिया था सांभर में। संत दादू दयाल जी के द्वारा पहला जो उपदेश दिया गया था वो पहला उपदेश कहां पे दिया गया था, तो वो सांभर में दिया गया था, सांभर जयपुर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है भाई, संत दादू दयाल ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था, तो दादू जी ने जो पहला उपदेश दिया था वो सांभर में दिया था। अब ये प्रश्न आरपीएससी का हर एक पेपर में पूछा हुआ है, संत दादू दयाल ने उपदेश किस बोली में दिए, तो आपको ध्यान रखना है दादू जी के जो उपदेश है वो ढूंढाड़ी बोली में। ये प्रश्न आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में 2 बार पूछा है भाई। किस संत ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी बोली में दिए, तो आपको ध्यान रखना है दादू दयाल जी के द्वारा दिए गए। ढूंढाड़ी अपने जयपुर दौसा टोंक वाला जो क्षेत्र यहाँ की प्रमुख बोली है, राजस्थानी भाषा बोलियों में अपने पढ़ेंगे। तो दादू दयाल जी ने जो उपदेश दिए वो आपको ध्यान रखना है कौन सी बोली में दिए थे, दादू जी के उपदेश ढूंढाड़ी बोली में। ये विशेष करके आप याद रखना है, इस संत के उपदेश ढूंढाड़ी बोली में है, तो आपको ध्यान रखना है संत दादू दयाल जो है इनके उपदेश ढूंढाड़ी बोली। और दादू जी ने जो पहला उपदेश दिया था वो कहां पे दिया था, तो सांबर में दिया था। कब दिया था, 1568 में। दादू जी की जो कर्म स्थली रही थी वो ढूंढाड़ रही थी। संत दादू दयाल जी की कर्म स्थली कौन सा क्षेत्र रही थी, तो संत दादू दयाल जी की कर्म स्थली आपको ध्यान रखना है ढूंढाड़ क्षेत्र में रही थी। ढूंढाड़ क्षेत्र के बड़े लोकप्रिय संत थे, पूरा जीवन इन्होंने ढूंढाड़ में ही बिताया था आपको। ठीक है, चलिए फिर संत दादू दयाल ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो इनकी रचनाएं एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। संत दादू दयाल जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, तो इनके द्वारा लिखे गए रचनाओं में आपको कुछ एक नाम ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है कायाबेली ग्रंथ, ये एग्जाम में खूब पूछी हुई है भाई। कायाबेली ग्रंथ किस संत के द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है, तो आपको ध्यान रखना है संत दादू दयाल जी की प्रसिद्ध रचना है कायाबेली ग्रंथ। कायाबेली ग्रंथ किस संत के द्वारा लिखा गया था, तो कायाबेली ग्रंथ आपको ध्यान रखना है दादू दयाल जी के द्वारा लिखा। फिर कायाबेली ग्रंथ के अलावा और कौन कौन से ग्रंथ है इनके, तो एक है परिचय अंग। परिचय अंग संतों की रचनाएं विशेष करके याद रखनी है भी, है ना। एक आपको ध्यान रखना है अंगवधु। अंगवधु दादू जी और रजब जी दोनों की संयुक्त रचना मानी जाती है। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है हरड़े वाणी। हरड़े वाणी एक पुस्तक है दादू वाणी। दादू वाणी इसको वाणी भी कहा जाता है। यह आमेर के राजा मानसिंह के काल में लिखी गई थी। एक दादू दयाल रा दूहा। दादू दयाल रा दूहा ये सारी रचनाएं किस संत के द्वारा लिखी गई है, ये सारी रचनाएं संत दादू दयाल जी के द्वारा। दादू दयाल रा दूहा अपने हिंदी साहित्य में तो होते हैं दोहे, और राजस्थानी में होता है दूहा। जैसे आप डोला मारू रा दूहा पढ़ते हो, राव अमर सिंह राठौड़ रा दूहा पढ़ते हो, वैसे ही आपको ध्यान रखना है दादू दयाल रा दूहा। तो ये सारी रचनाएं किस संत के द्वारा लिखी गई है,
दादू दयाल जी की। फिर आपके यहाँ रचनाओं में, साहित्य में दो बातें ध्यान रखना है। एक तो प्रश्न आता है संत दादू दयाल की रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो दादू जी की रचनाओं में सधुकड़ी भाषा है। संत दादू जी की रचनाएं किस भाषा में है, तो दादू जी के द्वारा सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। इनका जो साहित्य है, इनकी जो रचनाएं है, वो सधुकड़ी भाषा में। सधुकड़ी भाषा क्या होती है, तो साधुओं की जो भाषा होती है जिसमें व्याकरण की अशुद्धियां होती है, जैसे कबीर है तो कबीर की भाषा सधुकड़ी भाषा है। ठीक वैसे दादू जी के साहित्य में भी जो भाषा है वो सधुकड़ी भाषा है। पर इनकी रचनाओं में किस बोली का प्रयोग हुआ है, तो ढूंढाड़ी बोली का। भाषा और बोली में अंतर होता है, भी ध्यान रखना। जैसे राजस्थानी भाषा है, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये सब इसकी बोलियां हैं। तो वैसे दादू जी की रचनाओं में किस बोली का प्रयोग हुआ है, तो ढूंढाड़ी। स्पेशली ये सेकंड ग्रेड में 2 बार पूछा हुआ है, संत दादू दयाल के उपदेश किस बोली में है, तो आपको ध्यान रखना है ढूंढाड़ी बोली में। ठीक है। इनकी रचनाएं किस भाषा में है, तो सधुकड़ी भाषा में। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो ये सारी रचनाएं ध्यान रखनी है। कायाबेली ग्रंथ, परिचय अंग, अंगवधु, हरड़े वाणी, दादू वाणी, जिसको वाणी भी कहा जाता है, एक दादू दयाल रा दोहा। इन ग्रंथों की रचना संत दादू दयाल जी के द्वारा। दादू दयाल जी जो है, इनके द्वारा कुल 152 शिष्य बनाए गए थे। संत दादू दयाल जी के कुल कितने शिष्य हैं, तो दादू जी के शिष्यों की संख्या 152 है। दादू जी के कुल कितने शिष्य हुए, तो आपको ध्यान रखना है संत दादू दयाल जी के कुल 152 शिष्य हुए थे। 152 शिष्यों में से 52 ऐसे थे जिन्होंने गृहस्थी जीवन का त्याग किया और केवल दादू संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था, जिनको 52 स्तंभ कहा जाता है, 52 थंब कहा जाता है। ये दादू संप्रदाय के मुख्य पिलर थे। स्तंभ का मतलब पिलर। ये प्रधान शिष्य थे। दादू जी के मुख्य जो शिष्य थे वो 52 शिष्य थे, जिनको 52 स्तंभ कहा जाता है। और बाकी के जो 100 शिष्य हुए उनको एकांतवासी कहा जाता है। एकांतवासी। कुल 152 शिष्य थे। 152 में से 52 स्तंभ माने जाते हैं। किस संत के प्रमुख 52 स्तंभ शिष्य हुए, तो दादू जी के। ठीक है। और इन 52 स्तंभ में 4-5 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक तो गरीबदास जी, गरीबदास जी। एक नाम आपको ध्यान रखना है मिस्किन दास जी, मिस्किन दास जी। एक नाम आपको ध्यान रखना है बखना जी। एक नाम आपको ध्यान रखना है संत दास जी या सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। एक संत रजब, संत रजब जी। एक बनवारी दास। ये शिष्य बड़े लोकप्रिय हुए थे। और ये जो चारों नाम है, ये एज इट इज वीडियो के पेपर में पूछे गए थे, ग्राम सेवक के पेपर में पूछे गए थे। गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, बखना जी और बनवारी दास आदि प्रसिद्ध संत किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना ये सभी दादूपंथी संप्रदाय के शिष्य हैं। ठीक है। दादू जी के ऐसे टोटल 152 शिष्य हुए थे। 152 में 52 तो स्तंभ माने जाते हैं, जो मेन शिष्य हुए, जिन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ करके केवल दादू संप्रदाय का प्रचार किया था। इनको प्रधान शिष्य माना जाता है। और 100 जो शिष्य हुए वो एकांतवासी कहलाए थे। और इन शिष्यों में सबसे लोकप्रिय जो हुए वो गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, बकना जी, बनवारी दास जी, सुंदरदास जी और संत रजब जी। ये बड़े पहुंचे, बड़े लोकप्रिय संत माने जाते हैं, शिष्य माने जाते हैं। ठीक है। चलिए, इस संप्रदाय से जुड़ी हुई कुछ एक बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है 1585 ईस्वी में, उस समय आमेर के राजा थे भगवंत दास। राजा मान सिंह के पिता भगवंत दास, ये आमेर के शासक हुआ करते थे। और उस समय मुगल बादशाह था अकबर। दादू जी के समकालीन मुगल बादशाह कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, आगरा के पास में अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी फतेहपुर सीकरी को। ये अकबर की राजधानी हुआ करती थी, फतेहपुर सीकरी में, जहां अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया था गुजरात जीतने के बाद में। इस फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। और इसी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक विभाग स्थापित किया था, उसका नाम है इबादत खाना। अकबर ने किस विभाग की स्थापना की थी, तो इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना, खाना का मतलब सभा। एक तरह से प्रार्थना सभा अकबर के द्वारा स्थापित की। और ये प्रार्थना सभा क्या थी, तो कहते हैं कि अकबर सप्ताह में एक दिन हर धर्म के संतों को आमंत्रित किया करता था। और इस इबादत खाना में अकबर प्रत्येक संत से धार्मिक चर्चा किया करता था, हर एक धर्म के बारे में जानकारी लिया करता था। 1585 में इसी इबादत खाना में आमेर के राजा भगवंत दास के सहयोग से धार्मिक मंत्रणा या भेंट जो है वो दादू दयाल जी अकबर के साथ में करते। ठीक है।
राजस्थान के वह संत जिन्होंने 1585 ईस्वी में मुगल शासक अकबर से फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी या धार्मिक चर्चा की थी, तो वो आपको ध्यान रखना है दादू दयाल जी। यहाँ इन्होंने अकबर के साथ में धार्मिक चर्चा की थी। अकबर कहते हैं कि सारे धर्मों के बारे में जानकारी लिया करता था, इसीलिए तो अकबर का शासन अपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अकबर जो है वो सुलह कुल की नीति पर शासन करता है। सुलह कुल की नीति का मतलब है सभी धर्मों की समान मान्यता। ठीक है, तो अकबर से धार्मिक चर्चा करने वाले कोई संत हुए थे, तो वो कौन थे? दादू दयाल जी हुए। चलिए, फिर आपको ध्यान रखना है इस संप्रदाय के दादू जो संप्रदाय है, इस दादू संप्रदाय की 1602 ईस्वी में मुख्य पीठ स्थापित की जाती है। 1602 ईस्वी में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थापित की जाती है नरेना में। दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? तो आपको ध्यान रखना है नरेना। 1602 ईस्वी में दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थापित की जाती है। अब ये नरेना नाम खूब पूछा जाता है ना। ध्यान रखना है कि नरेना नामक स्थान किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? तो आपको ध्यान रखना है दादू संप्रदाय की। और इस मुख्य पीठ की स्थापना दादू जी ने कब की थी? 1602 ईस्वी में दादू जी ने नरेना में दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ की स्थापना की। मुख्य पीठ के अलावा इस संप्रदाय के 5 तीर्थ और हैं, जिसे दादू पंथियों में पंच तीर्थ माना जाता है। मुख्य पीठ के साथ ही ये 5 तीर्थ और आपको ध्यान रखना है। एक तो मुख्य पीठ वाला याद रखना है नरेना, 5 तीर्थों में से 4 जयपुर में है। नरेना के अलावा एक आमेर, आमेर दादू पंथियों का बड़ा केंद्र रहा था, भैया आपको ध्यान रखना है। आमेर के साथ साथ सांबर, जहां दादू जी ने पहला उपदेश दिया था, और एक बेराना पहाड़ी, जहां दादू जी ने समाधि ली थी। 5 तीर्थों में ये 4 तीर्थ तो जयपुर जिले में है, और 5वां जो तीर्थ है वो नागौर जिले में है। नागौर जिले में एक स्थान है कल्याणपुरा। कल्याणपुरा, ये कल्याणपुरा गांव जो है ये दादू पंथियों का एक तीर्थ है। और कल्याणपुरा गांव कहाँ पे है? तो नागौर। तो ये दादू संप्रदाय के 5 तीर्थ माने जाते हैं। ठीक है, नरेना, आमेर, सांबर और बेराना पहाड़ी, ये 4 तीर्थ तो जयपुर जिले में है, और कल्याणपुरा जो है ये आपको ध्यान रखना है नागौर जिले में। मुख्य पीठ आपसे पूछी जाए तो मुख्य पीठ कहाँ पे है? नरेना में है। 1603 ईस्वी में दादू जी ने समाधि ली थी, और दादू जी का जो समाधि स्थल है ये है बेराना पहाड़ी। बेराना पहाड़ी, ये दादू दयाल जी का समाधि स्थल है। बेराना पहाड़ी है बिचून के पास में, बिचून, जयपुर। यहाँ पे दादू संप्रदाय का संत दादू दयाल जी का समाधि स्थल है। और दादू जी का जो समाधि स्थल है इसको कहते हैं दादू खोड़। ये नाम भी याद रखना है भाई। दादू खोड़ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है दादू संप्रदाय का समाधि स्थल। खोड़ कहते हैं शरीर को, ठीक है, देह को, बॉडी को। इस संप्रदाय की 2 विशेषताएं होती थी, अब तो हालांकि बंद कर दी गई है। पहले एक विशेषता तो ये होती थी कि संप्रदाय के लोग विवाह नहीं करते थे, दादूपंथी शादी नहीं करते थे। हालांकि अब तो ये चीजें नहीं है, पर पहले दादूपंथी विवाह नहीं करते थे। हालांकि खुद दादू दयाल जी ने विवाह किया था, और उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए नियम बना दिया कि अपने शादी वाला काम नहीं करना है। हो सकता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी, इसलिए दादू संप्रदाय में विवाह नहीं किया जाता। और एक आपको ध्यान रखना है, जो दाह संस्कार होता है वो वायु दाहन होता है। हिंदू धर्म में जैसे लाश को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, इस्लाम में दादूपंथी मरने के बाद में जो पार्थिव शरीर होता है, देह होता है, उन्हें तो जलाते हैं, नहीं दफनाते, उसको ऐसे ही फेंक के आ जाते हैं। दादू जी की ऐसी मान्यता थी कि आदमी जीवित रहते हुए तो उसका शरीर किसी के काम आए कि नहीं आए, पर मरने के बाद अगर वो जानवरों के पेट भरने के काम भी आ जाए तो भी पुण्य का काम है। इसलिए डेड बॉडी को जंगल में फेंक करके आ जाते थे। इसको वायु दहन कहा जाता है। हालांकि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, अब ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मनुष्य शरीर है, उसको जंगल में ऐसे फेंक नहीं सकते, इसलिए उसका अंतिम संस्कार होना जरूरी होता है। पहले ये परंपरा होती थी कि दादू पंथियों में वायु दहन किया जाता था, मतलब लाश को ऐसे ही जंगल में फेंक करके आ जाते थे। तो 1602 ईस्वी में दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ नरेना स्थापित की गई। इस संप्रदाय के 5 तीर्थ हैं, 5 में से 4 जयपुर में है, 1 नागौर में। 1603 ईस्वी में दादू जी ने समाधि ली थी बेराना पहाड़ी पर। उस समाधि स्थल को दादू खोड़ कहा जाता है। समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो इनका जो समाधि स्थल है उसे दादू खोड़ के नाम से जाना जाता है, जहां कहते हैं कि दादू जी के मृत शरीर को रखा गया था, और इनके अनुयायी उस मृत शरीर को, पार्थिव शरीर को पूजा करते थे। जहां दादू जी का शरीर रखा गया उसको खोड़ कहते हैं। दादू जी का शरीर था इसलिए वो दादू खोड़ कहलाए। ठीक है, दादू संप्रदाय में जो मुख्य धार्मिक स्थल होता है उस धार्मिक स्थल को कहा जाता है दादू द्वारा।
जैसे राम सनेही संप्रदाय में राम द्वारा होता है, वैसे आपको ध्यान रखना दादू पंथियों में दादू द्वारा होता है। जैसे सिख धर्म में गुरु द्वारा होता है, वैसे दादू संप्रदाय में दादू द्वारा होता है। ठीक है। एक सत्संग स्थल होता है, उसको कहते हैं अलख दरीबा। दादू संप्रदाय में जो सत्संग स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो दादू पंथियों का सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अलख दरीबा क्या है? तो दादू संप्रदाय का सत्संग स्थल। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? तो दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। दादू संप्रदाय का जो मठ होता है, वहां पे दादू संप्रदाय के जो भजन कीर्तन किए जाते हैं, निर्गुण संतों के जो एक तरह से उपदेश होते हैं, उसको अलख दरीबा कहा जाता है। इस संप्रदाय में दादू जी का जो समाधि स्थल है उसको दादू खोड़ कहते हैं, जो आपके बेराना पहाड़ी है, अभी आपने पढ़ाई है ये। और एक आपको ध्यान रखना, दादू पंथियों का जो संबोधन होता है, ये संबोधन होता है दादू राम सत्यराम। दादू पंथियों का संबोधन क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है दादू राम सत्यराम। ये दादू संप्रदाय का संबोधन है। अपने जैसे राम राम करते हैं, तो दादू पंथी दादू राम सत्यराम करते हैं। एक बोलेगा दादू राम तो सामने वाला बोलेगा सत्यराम। दादू राम सत्यराम, हर शब्द में राम लगाते हैं। जहां पे भी दादू द्वारा होता है, वहां जैसे रोटी खा रहे हैं तो रोटी को बोलेंगे रोटी राम, सब्जी है तो सब्जी को बोलेंगे सब्जी राम, नमक को बोलते हैं राम रस। हमारे साइड की लुगाइयाँ एक बार मेला, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, तो मेले में गई हुई थी। गांव की डोकरी थी, उसको पता नहीं था, लोग जो सब्जी वब्जी परोस रहे थे तो वो जोर जोर से आवाज लगा रहा था राम रस ले लो राम रस। तो हमारी वाली लुगाइयों को लगा कि राम रस कोई जूस वूस होगा, उन्होंने बर्तन ऊपर कर दिया कि भर दे। बाद में पता चला कि ये तो खालडे वाला लूण है, राम रस है ना। राम रस नमक को कहते थे। हर शब्द में राम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दादू पंथियों का संबोधन आपको ध्यान रखना है क्या है? संबोधन है दादू राम सत्यराम। दादू खोड़ क्या है? तो समाधि स्थल। और जो सत्संग स्थल होता है ये कहलाता है अलख दरीबा। सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा। इस संप्रदाय की 5 शाखाएं हैं। दादू संप्रदाय की 5 शाखाएं होती है। 5 मुख्य शाखाएं हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे एक शाखा तो है खालसा शाखा। दादू पंथियों में एक शाखा तो होती है, कौन सी? खालसा शाखा। ये 5 शाखाएं और पूछी जाती है, प्रश्न आता है बाकायदा। 5 जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के नाम आपको ध्यान रखना है। 5 कौन कौन सी शाखाएं हैं? दादू संप्रदाय की 5 शाखाएं, इनके नाम आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी शाखाएं हैं। एक शाखा तो होती है खालसा शाखा। एक तो शाखा है कौन सी? खालसा शाखा। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी एक दादू संप्रदाय की शाखा नहीं है? तो आपको 5 नाम ध्यान रखना है। खालसा शाखा। खालसा शाखा दादू जी के जो पुत्र थे गरीबदास जी, उनके द्वारा चलाई गई। खालसा शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है दादू जी के पुत्र गरीबदास। गरीबदास जी खालसा शाखा के प्रवर्तक माने जाते। खालसा वैसे सिख धर्म में भी होता है। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित किया। औरंगजेब जब जबरदस्ती धर्मांतरण करवाता है, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ। चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम कहा। खालसा पंथ सिख धर्म में है। खालसा शाखा दादू पंथियों की एक शाखा है, आपको ध्यान। एक शाखा है खाकी। नाम से ही पता चल रहा है, खाकी वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे दादू पंथी जो खाकी रंग के वस्त्र धारण करते हैं, तो खाकी वस्त्र धारण करने के कारण ये शाखा क्या कहलाई है? खाकी कहलाई। खाकी वस्त्र धारण करने वाले दादू पंथी क्या कहलाते हैं? खाकी कहलाते। एक नाम आपको ध्यान रखना है निहंग। निहंग जो है ये निरंजनी संप्रदाय में भी होती है, दादू पंथियों में भी होती है, आपको ध्यान रखना है। इनको विरक्त भी कहा जाता है। जंगलों में विचरण करते हैं, जंगलों में विचरण करने वाले, इनको विरक्त भी कहा जाता है। जिन पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो, वो विरक्त होते हैं, जंगलों में विचरण करने वाले होते हैं। एक होती है नागा शाखा। नागा शाखा दादू पंथियों की ये जो शाखा है, ये एक तरह से अस्त्र शस्त्र और सैनिकों के रूप में होती है। नागा शाखा के प्रवर्तक है सुंदरदास जी। नागा शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो सुंदरदास जी, आपको ध्यान रखना है। इस शाखा के दादू पंथी अपने साथ अस्त्र शस्त्र, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, इन राजाओं की सेना में तो नागा शाखा के दादू पंथी युद्ध लड़ते हैं बाकायदा, मराठों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। नागा शाखा के दादू पंथियों का जो अखाड़ा होता है उसको छावनी कहा जाता है। इनका जो अखाड़ा होता है वो छावनी कहलाता है।
और इस शाखा के प्रवर्तक कौन है तो आपको ध्यान रखना है सुंदरता। और दादूपंथियों की एक जो शाखा है, पांचवी जो शाखा है, वो है उत्तरादे। उत्तरादे जिनको स्थानधारी भी कहा जाता है, उत्तरादे या स्थानधारी, ये पांचवी शाखा है। दादूपंथियों की एक शाखा है कौन सी? उत्तरादे। इनको स्थानधारी भी कहा जाता है। स्थानधारी का तात्पर्य है कि ऐसे दादूपंथी जो राजस्थान छोड़कर के दूसरे स्थान चले गए, जिन्होंने स्थान परिवर्तित कर लिया, वो स्थानधारी। कहाँ गए तो राजस्थान से उत्तर में गए, इसलिए ये क्या कहलाए? एक संत हुए थे बनवारी दास जी। बनवारी दास जी जो है, उनके द्वारा ये शाखा प्रवर्तित की। और ये शाखा आपको ध्यान रखना कि राजस्थान में नहीं है। इस शाखा का जो मुख्य केंद्र है वो हरियाणा में। हरियाणा में हिसार के पास में एक जगह है रतिया, यहां उत्तरादे शाखा का मुख्य केंद्र है। तो ये दादूपंथियों की 5 शाखाएं आपको ध्यान। खालसा शाखा उनके बेटे गरीबदास जी ने चलाई। खाकी कौन होते हैं तो ऐसे दादूपंथी जो खाकी रंग के वस्त्र धारण करते हैं, खाकी कहलाते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है निहंग या विरक्त कौन होते हैं तो जो गृहस्थी जीवन त्याग दे, जंगलों में जो विचरण करे, वो विरक्त कहलाते हैं। नागा शाखा, इसके प्रवर्तक है सुंदरदास जी। नागा शाखा के जो दादूपंथी होते हैं वो अस्त्र शस्त्र रखते हैं अपने साथ, लड़ाकू होते हैं, ये धर्म के रक्षक होते हैं। ठीक है। और इनका जो अखाड़ा होता है वो छावनी कहलाता है। जयपुर के इतिहास में आप ऐसे कई ऐतिहासिक युद्ध पढ़ोगे, जैसे तुंगा का युद्ध है, मराठों के विरुद्ध प्रताप सिंह ने लड़ा था। उस तुंगा के युद्ध में दादूपंथियों की नागा शाखा के साधुओं ने सैनिक बनकर के युद्ध लड़े थे मराठों के विरुद्ध। इसके अलावा ऐसे दादूपंथी जो राजस्थान छोड़कर के उत्तर दिशा में चले गए, वो उत्तरादे कहलाए। स्थान परिवर्तित किया इसलिए स्थानदारी कहलाए। इस शाखा के प्रवर्तक बनवारी दास जी। और इस शाखा का मुख्य केंद्र हरियाणा में रतिया नामक स्थान है जो हिसार के पास में। ये दादू संप्रदाय की अलग अलग शाखा। ठीक है। ये आपके दादू संप्रदाय और दादू जी की प्रमुख विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। अब दादू जी जो है, इनके दो प्रमुख शिष्य जो एग्जाम में अपने पढ़ते हैं, एक तो सुंदरदास जी और एक रजब जी। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। दादू जी के शिष्यों में एक तो आपको ध्यान रखना है संत रजब। संत रजब जी, संत रजब जी बड़े लोकप्रिय संत है। संत रजब जी जो है, ये सांगानेर के पठान मुसलमान थे। कहाँ के थे ये? सांगानेर के थे। और जाति से पठान मुसलमान थे, पठान मुस्लिम। सांगानेर में पठान मुसलमान परिवार में संत रजब जी का जन्म। रजब जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि रजब जी दुल्हे बन करके इनकी बारात जा रही थी, निकासी चल रही थी, और अपनी प्रेमिका से ये शादी करने के लिए जा रहे। रजब जी जब घोड़ी पे बैठे हुए थे, इनकी बिंदोरी चल रही थी, निकासी चल रही थी, सामने से दादू दयाल जी आ रहे थे। कहते कि जब पहली बार रजब जी ने दादू जी को देखा, रजब जी को लगा कि साक्षात उन ईश्वर का आत्मसात हुआ, साक्षात उनकी भेंट जो है वो भगवान से हुई है। कहते कि रजब जी घोड़ी से उतर जाते हैं और दादू जी के चरणों में लिपट करके एक तरह से को लगता है कि साक्षात उनको ईश्वर का दर्शन हो। रजब जी के उस दुल्हे वाले भेष को देख करके दादू जी कहते हैं, यार रजब तू क्या कर रहा है, ये तो अपने स्कीम ही नहीं है शादी वाली तो। और रजब जी को दादू जी दुल्हे के वेश में देख करके कहते हैं कि रजब ते गजब कियो सिर पे बांधे हो मोड़, आयो हो हरि भजन कोर करे नरक की। रजब ते गजब कियो, रजब का गजब कर दिया, सिर पे बांधे हो मोड़, सिर पे ये मोड़ और कलंगी बांध करके तू क्या काम कर। आयो थो हरि भजन को, तेरा जन्म तो भगवान की भक्ति के लिए हुआ है, और करे नरक की ठोर, ये काम तो नरक के रास्ते वाले, नरक में जाने वाला काम कर रहा है। उस दिन कहते कि रजब जी ने तुरंत ही बाहर नहीं करने का निर्णय, घोड़ी से उतर गए और दादू जी के साथ ही रवाना हो गए। दादू जी की भक्ति करनी शुरू, दादू जी की सेवा करनी शुरू कर, दादू जी के आदेश को सर्वोपरि मान। ऐसे संत जो दादू जी के कहने पे विवाह नहीं करते, आज आज बाई चांस गुरु ऐसा कहते तो गुरु की निकाल दे। पहले इस प्रकार की शिष्य परंपरा हुई थी, आप सोचिए। तो रजब जी ऐसे संत हैं। हालांकि रजब जी ने विवाह नहीं किया। रजब जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि जीवन भर कपड़े हमेशा वो शेरवानी पहन करके, दूल्हे वाली वेशभूषा में रहते थे। हमें रोज जब तैयार होते थे बाकायदा शेरवानी पहनना, साफा लगाना, कलंगी लगाना, मोड़ लगाना, सेहरा लगाना, हमेशा ही वो भाई फीलिंग वो हमेशा रोज वही लिया कर। विवाह नहीं किया पर आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में। ऐसे संत जो आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में, कपड़े हमेशा बिल्कुल
तीन राजा वाले ही रखे हैं इन्होंने। तो दूल्हे की वेशभूषा में रहे ना। रजब जी दादू जी के कहने पे विवाह नहीं करते। इनके संबंध में ये प्रचलित दोहा है कि रजब ते गजब कियो, सिर पर बांध्यो मोड़। सिर पर बांध्यो मोड़। मोड़ कहते हैं अपने कलंगीर सेरार जो लगाते हैं उसको। आयो हो हरि भजन को और करे नरक की ठोर। तेरा जन्म तो भगवान की भक्ति के लिए हुआ था। आयो हो हरि भजन को, करे नरक की ठोर। ये रजब जी के लिए कहा जाता है, करे नरकरी। दादू जी के ये कहने पर इन्होंने विवाह नहीं किया। संत रजब जी जो है, इनके अनुयायी रजब पंथी कहलाए थे। रजब जी के अनुयायी, आपको ध्यान रखना क्या कहलाए थे, इनके अनुयायी जो है वो रजब पंथी कहलाए। संत रजब जी जो है, इनकी कर्म स्थली रही थी फतेहपुर। फतेहपुर सिक्कर, पठान मुसलमानों का ठिकाना है फतेहपुर। यहाँ इन्होंने पूरा जीवन जिया। कर्म स्थली इनकी फतेहपुर सिक्कर रही थी। रजब जी के द्वारा खूब सारे ग्रंथ लिखे गए थे। रजब जी की दो तीन रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। दो रचनाएं विशेष करके आपको ध्यान रखनी। एक तो रजब वाणी, जिसमें रजब जी महाराज के उपदेश है, और एक पुस्तक है इनकी सर्वंगी। रजब जी की एक पुस्तक है कौन सी, सर्वंगी। ये दो मुख्य रचनाएं हैं। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है, रजब जी के द्वारा दादू जी के कहने पर अंगवधु। अंगवधु मैंने दादू जी में भी लिखवाया था आपको, रजब जी में भी लिखवाया। अंगवधु के रजब जी और दादू जी दोनों सामूहिक रचनाकार माने जाते, दोनों की संयुक्त रचना है। तो दादू जी के प्रमुख शिष्य थे संत रजब जी, आपको ध्यान रखना है। गुरु कौन थे, तो दादू दयाल जी थे। और दादू दयाल जी के जो प्रधान शिष्य थे 52 स्तंभ, 52 स्तंभ में से एक थे, प्रधान शिष्यों में से एक थे आपके संत रजब। ठीक है, चलिए। एक आपके संत ध्यान रखना है दादू जी के शिष्यों में, संत सुंदरदास। संत सुंदरदास, संत सुंदरदास। दादू जी के शिष्यों में एक संत आपको ध्यान रखना है, संत सुंदरदास। ये भी दादू जी के प्रधान शिष्यों में से थे भी, आपको ध्यान। ये भी बड़े गजब के शिष्य हुए थे। दादू जी के शिष्यों में सबसे पढ़े लिखे विद्वान कोई शिक्षित हुए तो सुंदरदास जी हुए, इतने लोकप्रिय। चलिए, सुंदरदास जी के बारे में अपने पढ़ते हैं। इनका जन्म, सुंदरदास जी का जन्म हुआ था दौसा में। दौसा में खंडेलवाल वैश्य परिवार की पूसर गोत्र में इनका जन्म हुआ। जाति से खंडेलवाल जाति में हुआ था। खंडेलवाल वैश्य परिवार वाली जाति में इनका जन्म। खंडेलवाल वैश्य परिवार की एक गोत्र है बूसर। इस बूसर गोत्र में संत सुंदरदास जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था परमानंद। पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था परमानंद, और इनकी माता का नाम था सती। माता का नाम क्या था, तो सुंदरदास जी की माता का नाम था सती। गुरु कौन थे, तो गुरु दादू दयाल जी। सुंदरदास जी के गुरु कौन थे, तो दादू दयाल जी। और दादू दयाल जी के जो 52 स्तंभ थे, इन 52 स्तंभ में से एक सुंदरदास जी भी। सुंदरदास जी के जन्म को लेकर के ऐसा कहते हैं कि सुंदरदास जी का जन्म ही दादू जी के पास हासिल। ऐसा कहते हैं कि दादू जी के एक शिष्य हुए थे। दादू जी के 52 जो शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य थे बखना जी। वो बखना जी कहते हैं कि एक बार इधर दौसा वाले क्षेत्र में जो है वो भिक्षावर्ती करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे। तो जब वहां भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे, तो वो परमानंद जी के घर पहुंचे। और परमानंद जी के घर के सामने जाकर के आवाज लगाई कि भिक्षाम देही। 2-3 बार आवाज लगाई कि भिक्षाम देही। और घर के अंदर उनको देखा कि कोई भी हलचल नहीं हुई, घर में कोई भी बाल बच्चा नहीं था। घर के अंदर झांक करके देखा तो उन्होंने देखा कि एक महिला चरखा काट रही है, उसमें ध्यान है उसका। कोई बाल बच्चा नहीं था, बाकी कोई लड़का नहीं था। तो उनको लगा कि इस महिला के कोई संतान नहीं। तो उन्होंने आवाज लगाई, और आवाज लगा करके कहा कि दे माई सूत, जो तू चरखा चला करके सूत काट रही है, दे माई सूत और ले माई पूत। दे माई सूत और ले माई पूत, मतलब एक तरह से कहा कि ये जो सूत काट रही है ये मुझे दे दे, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये आवाज सुन करके वो महिला राजी होकर के आई, और जो चरखा काट कर रही थी, वो सूत काट रही थी,
वो सूत ला करके वो बाबा जी को दे, बाबा जी को कहती है कि लो बाबा सूत्र दो मुझे पूत। अब कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर के आ गए। दादू जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, और दादू जी ने जब घर आए शाम को तो कहा कि यार आज तो आपने बड़े अनर्थ कर दिया, एक ऐसी महिला को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया जिसके भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख ही नहीं है। अब भकना जी ने कहा कि साहब मैं तो आशीर्वाद देकर के आ गया, अब उनके भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख है चाहे नहीं है वो आप जानो और आपका काम। तब कहते हैं कि दादू जी ने कहा कि सती की कोख में जाकर के जन्म लेकर के उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और दादू जी के कहने पर कहते हैं कि वो संत जो है वो मृत्युवरण करते हैं और सती की कोख में जाकर के सुंदरदास जी के रूप में उनके पुत्र के रूप में जन्म, ऐसी कहानियां बताते हैं। ठीक है? सुंदरदास जी दादू जी के 52 स्तंभ में से थे। इन्होंने दादू संप्रदाय में नागा शाखा प्रारंभ की थी। नागा शाखा के प्रवर्तक है, और इस नागा शाखा का मुख्य केंद्र आपको ध्यान रखना है दौसा। नागा शाखा का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? दौसा। दादू जी के जितने ही शिष्य हैं इनमें सबसे पढ़े लिखे और विद्वान शिष्य कोई थे, दादू जी के विद्वान कोई शिष्य हुए तो वो सुंदरदास जी थे। जिस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य को सभी वेदों का ज्ञाता ज्ञाता कहा जाता है, वैसे सुंदरदास जी को सारे वेदों का ज्ञान था, इसलिए इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। इस संत को दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना सुंदरदास जी जो है इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा। जैसे दादू जी को कबीर कहा जाता है, वैसे ध्यान रखना सुंदरदास जी को क्या कहा जाता है? तो दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। किस संत को दूसरा शंकराचार्य कहते हैं? तो ध्यान रखना सुंदरदास जी को कहा। इन्हें हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में आपको ध्यान रखना है सुंदरदास जी जो है, सुंदरदास जी साहित्य के बड़े प्रवीण ज्ञाता थे। कहते हैं कि इनके द्वारा 42 ग्रंथ लिखे गए थे। 42 ग्रंथों की रचना किस संत के द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है सुंदरदास जी के द्वारा की गई। ठीक है? सुंदरदास जी सबसे पढ़े लिखे विद्वानों में से एक थे। सुंदरदास जी की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो एक तो आपको ध्यान रखना है सुंदर सागर, सुंदर सागर। एक ग्रंथ आपको ध्यान रखना है सुंदर सार ग्रंथावली, सुंदर सार ग्रंथावली। इसके अलावा सुंदरदास जी ने कहते हैं कि हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में जो सोरठ है, सोरठ लेखन में बड़े प्रवीण थे सुंदरदास। ठीक है? तो सुंदरदास जी की मुख्य रचना आपको ध्यान रखना है कौन सी है? मुख्य रचना सुंदर सागर, और एक आपको ध्यान रखना है सुंदर सार ग्रंथावली। ठीक है? ये सुंदरदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। तो दादू जी के प्रधान शिष्यों में थे एक थे आपके सुंदरदास। सुंदरदास जी का जो स्मारक है, सुंदरदास जी का स्मारक, इनका स्मारक आपको ध्यान रखना है गेटोड़ाव, गेटोड़ाव है आपके दौसा में। यहाँ पे सुंदरदास जी का स्मारक बनाओ। सुंदरदास जी का स्मारक कहाँ पे है? तो सुंदरदास जी का स्मारक आपको ध्यान रखना है गेटोला। तो आज की क्लास में अपने दादू दयाल जी और दादू जी के दो प्रमुख शिष्य, एक तो रजब जी और एक सुंदरदास। ठीक है? इन दोनों संतों के बारे में आज की क्लास में अपने, बाकी संतों को अगली क्लास में पढ़े। धन्यवाद।